और स्पेशली हम लोग मकर संक्रांति से भीष्म देव की याद आती है ना, श्रीमद् भागवतम में कि भीष्म देव ने इसी मकर संक्रांति के दिन अपना जो देह था उसका त्याग किया था। महाभारत के समय 18 दिन तक युद्ध चला था, लेकिन उसी के कुछ दिन बाद ही भीष्म देव बाणों की शैया पर आ गए थे, है ना। क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था कि जब वो चाहे तब शरीर त्याग सकते हैं। तो उसके बाद भी वो शरीर त्याग नहीं रहे थे, है ना। तो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। जैसे एक ही महीने के अंदर भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आधा आधा करके मानते हैं, है ना। और फिर ऐसी एक साल के अंदर 6-6 महीने, दक्षिणायन 6 महीने का और उत्तरायण 6 महीने का, है ना। तो ये मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण स्टार्ट होता है। मतलब हमारा जो एक साल होता है वो देवताओं का एक दिन होता है ना। मतलब 24 आवर्स, दिन और रात। तो ये जब हमारा दक्षिणायन स्टार्ट होता है तो देवताओं की रात हो रही होती है, तो देवता सोने चले जाते हैं। और जब हमारा उत्तरायण स्टार्ट होता है तो देवी देवताओं का दिन स्टार्ट होता है ना, सूरज उगता है उनका। मतलब समझने के लिए, तो इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन, तो आपने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि जो बड़े बड़े योगी मुनि होते हैं वो उत्तरायण का इंतजार करते हैं शरीर त्यागने के लिए, है ना। जिनके पास शक्ति होती है कि वो अपने मरण जो तिथि है और समय है वो तय कर सकते हैं, तो वो उत्तरायण का इंतजार करते हैं कि कब उत्तरायण आएगा, कब विशेष तिथि आएगी, और उस समय फिर वो अपना शरीर छोड़ते हैं। लेकिन भक्तों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मकर संक्रांति का विशेष तिथि है, लेकिन हमारे लिए और ज़्यादा विशेष है क्योंकि इस दिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था, है ना। हमारे इष्ट देव शची माता के प्राणधन, शची माता के पुत्र हमारे गौरांग महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो संन्यास क्यों लिया, है ना, इसके पीछे भी कई सारे मुख्य मुख्य कारण है ना। तो वो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम ये चैतन्य भागवत में, हालांकि गुरु महाराज ने भी इसके ऊपर क्लास करी थी, तो हम तो बस उन्हीं के रेमनेंट्स को दोहराएंगे, है ना, जो उन्होंने दिया था महाप्रसाद। तो बस हम उसी को दोबारा से चर्चा करेंगे, डिस्कशन दोबारा से रिमाइंड करने के लिए, है ना। बहुत सुंदर कथा है। तो हम लोग चैतन्य भागवत से ही पढ़ेंगे जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने बताया, क्योंकि वही चैतन्य लीला में ना जो वेद व्यास थे वही श्रील वृंदावन दास ठाकुर है। तो बस हम यही अध्याय पढ़ेंगे, बहुत सारे श्लोक है इसमें, तो हम बस अब यहाँ से टेक्स्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और जितना हो पाएगा, है ना। नहीं तो फिर हम जो बचेगा उसको कल फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंतिम श्लोक भी बहुत अच्छे हैं, तो हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री गौरांग विष्णुप्रिया नाथ, जीवगण प्रतिकर शुभ दृष्टिपात, ऐ मते आछे न ठाकुर विश्वंभर, संकीर्तन आनंद करे न निरंतर। तो शिला स्टार्ट कर रहे हैं श्री सची सॉरी विष्णुप्रिया प्राणधन, है ना, जिनके पति साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु है, उनकी जय जयकार करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जो कि कह रहे हैं कि वो अपने भक्तों पर, है ना, जीवात्माओं पर, पतित आत्माओं पर अपना शुभ दृष्टिपात करे। स्वेच्छामया महेश्वर कखने की करे, ईश्वरेरा मर्म केहा बुझाइते ना पारे। तो स्व इच्छामय ना भगवान कैसे, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे भागवतम से, भगवान इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कोई उनकी लीलाओं को, कथाओं को ऐसे समझ नहीं सकता, क्योंकि ही इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, ईश्वर है, स्वराट है भगवान, है ना। और कई जगहों पे सीवी में भी ऐसा बार बार वर्णन आता है कि जिसको भगवान बताना चाहते हैं अपने बारे में वही जान सकता है। निरावधि पर आनंद संकीर्तन रंगे, हरि शेथा के न सर्व वैष्णवे रसंगे। परानंदे विभल सकल भक्त गण, पासारी रहिल सबे प्रभु रगमन। तो इस प्रकार महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन करते हुए आनंद लेते थे, है ना। और सभी भक्त जब महाप्रभु के साथ रहते थे तो उनको इतना आनंद आता था कि वो भी परानंद, है ना, यहाँ पे लिखा है परानंद विह्वल। तो परानंद में वो इतने ज़्यादा चूर हो जाते थे कि उनको भी महाप्रभु के पास से जाने की इच्छा नहीं होती थी और भूल जाते थे। सर्ववेदे भावे न ये प्रभु रे देखिते, क्रीड़ा करे भक्त गण से प्रभु सहिते।
तो इस प्रकार जितने भी भक्त थे, क्योंकि अभी सन्यास से पहले ही कथा है, अभी तो सन्यास लेंगे महाप्रभु, मध्य लीला है ना चैतन्य भागवत का। तो वेद भी जिन महाप्रभु का, जिन साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य का गुणगान करते हैं, साक्षात भगवान का, तो उनके साथ ही सारे पार्षद इस प्रकार भूल जाते थे खेलते, मतलब संकीर्तन करते करते, है ना कि उन्हें घर भी जाना है, वो भगवान के साथ ही रहते थे। ये दिन चलीबा प्रभु संन्यास करिते, नित्यानंद स्थाने ताहा कहिला निभृते। तो जिस दिन संन्यास ग्रहण करने वाले थे महाप्रभु, अब इसके पीछे क्या क्या कारण है ना, वो बात की बात है। लेकिन जिस दिन महाप्रभु ने एकदम मन बना ही लिया कि संन्यास ग्रहण करना ही है, तो नित्यानंद प्रभु के पास आते और निवृत्त में, मतलब कि और कोई नहीं था वहाँ पे, अकेले में आके नित्यानंद प्रभु से चर्चा करते, कहते हैं शुन शुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई, एक था भंगी वे सबे पंच जन थाई। तो महाप्रभु पहले ही कह देते हैं, बात बताने से पहले कहते हैं कि निताई, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आप सिर्फ 5 लोगों को बताना, इसके अलावा किसी को नहीं बताना। ऐ संक्रमण उत्तरायण दिवसे, निश्चय चलिबा आमी करिते सन्यासे, है ना, इस मकर संक्रांति के दिन, जो कि 14 या 15 जनवरी को रहता है ना, तो उस दिन मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा और सन्यास ले लूंगा। इंद्राणी निकटे काटो या नामे ग्राम, तथा आछे केशव भारती शुद्ध नाम, शुद्ध नाम, है ना। तो इस प्रकार यहाँ लिखा है काटोया, है ना, जिसको हम आजकल काटवा के नाम से जानते हैं। तो जो मायापुर गए हैं या थोड़ा बहुत जिन्हें पता है, तो जैसे हम स्टेशन से नवद्वीप पे उतरते हैं मायापुर जाने के लिए, उससे जस्ट लास्ट स्टेशन जो लोकल ट्रेन जा रही होती है वो काटवा ही होता है ना। तो इसलिए काटवा वहीं से आगे ही है जहाँ पे महाप्रभु ने संन्यास लिया था। काटवा नाम क्यों है? क्योंकि संन्यास लेने से पहले बाल काटे थे, है ना, तो इसलिए काटवा नाम पड़ गया वहाँ पे। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं काटवा जाऊंगा और उधर जाकर के संन्यास ग्रहण करूंगा, किससे? केशव भारती से, जो कि एक शुद्ध आत्मा है। ताय स्थाने आमार संन्यास सुनिश्चित, ऐ पंचजने मात्र करिबा वेदिता, आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद। तो ये 5 लोग हैं जिनको बताना है और किसी को नहीं बताना। आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद, श्री चंद्रशेखर आचार्य अपर मुकुंद। तो मैं निश्चित रूप से वहां जाकर के केशव भारती से संन्यास लूंगा। और आप किन 5 लोगों को बताना? हमारी जननी, है ना, मेरी शची माता को बता देना, गदाधर को बता देना, ब्रह्मानंद को बता देना, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद, है ना, सिर्फ इनको बताना है और किसी को नहीं बताना। ऐ कथा नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने, कही लेना प्रभु इहा केहा नाही जाने। तो क्योंकि निताई को ये प्राइवेट में बताया था महाप्रभु ने, इसलिए किसी और को पता ही नहीं चला, है ना। पंचजन स्थाने मात्र ऐसा बकथन, कही लेना नित्यानंद प्रभुर गमन। तो इसके बाद निताई जा करके और उन 5 लोगों को बता देते हैं। महाप्रभु कुछ भी बता सकते थे पर खुद नहीं बताया, है ना, नहीं तो उनको और ज़्यादा दुख होता। तो इसीलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के थ्रू उनसे बुलवाया। और महाप्रभु भी जानते हैं क्योंकि वो तो साक्षात ईश्वर है, भगवान है ना। महाप्रभु भी चाहते हैं कि महाप्रभु को कोई अप्रोच करे तो नित्यानंद प्रभु के थ्रू करे, है ना। तो इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि आप जा करके इन 5 को बता दो कि मैं अब चला जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु जाके बता देते हैं। से दिन प्रभु सर्व वैष्णवेरा संगे, और ये बात है मकर संक्रांति से 2 दिन पहले की, है ना। तो 2 दिन पहले महाप्रभु कह देते हैं, से दिन प्रभु सर्व वैष्णवेरा संगे, सर्व दिन गुनाइला संकीर्तन रंगे। तो फिर उस दिन महाप्रभु ने वैष्णवों के साथ संकीर्तन आनंद में ही पूरा दिन इस प्रकार बिताया। परम आनंदे प्रभु करिया भोजन, संध्या करिला गंगा देखिते गमन। तो दिन में वैष्णवों के साथ बैठ करके महाप्रभु ने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद शाम को गंगा गंगा तट पर गए, है ना, सभी भक्तों के साथ। गंगा नमस्कारिया वाशिला गंगा तीरे, शनि कथा किया पुनः आइले ना घरे। तो वहां जाके गंगा में महाप्रभु ने प्रणाम किया और उसके बाद फिर कुछ देर वहां बैठ करके और वापस आ गए, है, क्योंकि उसी गंगा के रास्ते से महाप्रभु काटवा जाएंगे। तब कोई लोकल ट्रेन तो होती नहीं थी कि उसमें चढ़ करके जाएंगे, है ना।
तो महाप्रभु गंगा को पार करके, तैर करके पार करके और गीले गमछे को बांध करके ही काटवा की तरफ भागे थे। तो इसलिए पहले जा करके देख रहे हैं ना कि कहाँ से कैसे जाना है गंगा नदी में। आसिया वशिला गृहे श्री गौरा सुंदर, चतुर्दिके वशिलेना सब अनुचर। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वापस आकर के बैठ जाते हैं और जितने भी उनके पार्षद थे वो सारे उन्हें घेर लेते हैं। से दिने चलीबा प्रभु केहा नाही जाने, कौतुके आछे न सबे ठाकुरे रसने। तो किसी को पता ही नहीं था कि महाप्रभु घर छोड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं महाप्रभु, है ना। तो सबको बहुत आनंद आ रहा था महाप्रभु का संग करके, जो कि हमेशा आता ही था। वासिया आछेना प्रभु कमल लोचना, सर्वांगे शोभित माला सुगंधि चंदना। तो महाप्रभु के सुंदर सुंदर कमल लोचन, है ना, कमल समान आंखें, और उनका पूरा दिव्य जो शरीर था वो माला और चंदन से सुगंधित हो रहा था, है ना। तो महाराज जी बता रहे थे कि कोई भी भक्त आते थे, जितने भी भक्त आते थे, सब चंदन लगाते थे, माला पहनाते थे, चंदन लगाते थे, माला पहनाते थे, है ना। तो इस प्रकार जितने भी भक्त आते थे सब ऐसे ही करते थे, एक एक माला लेकर के आते थे और सब माला पहना देते थे। और महाप्रभु और भी कई लीलाओं में से वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि महाप्रभु सबको बहुत अच्छे से डीलिंग्स करते थे महाप्रभु सबके साथ, है ना। एक एक भक्त के हाथ पकड़ करके और उन्हें फिर माला पहनाते थे, और उन सबको बहुत अच्छे से मिलते थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। और महाप्रभु के स्वरूप का ना गौर निताई का वर्णन आता है। अजानुलंबिता भुजौ कनक वदतौ, है ना। उनके लंबे लंबे हाथ है और एकदम कनक यानी कि पिघले हुए सोने के समान उनकी अंग कांति है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का रूप देख करके ही दूर दूर से लोग खिंचे चले आते थे। जब हम दक्षिण भारत की यात्रा पढ़ रहे थे तो देखा था, है ना, कि महाप्रभु दक्षिण भारत में जा रहे थे, तो चलते चलते जितने भी लोग होते थे जो थोड़े से श्रद्धावान होते थे, नहीं होते थे तो महाप्रभु को देख के श्रद्धावान हो जाते थे, है ना। महाप्रभु को कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, हम तो जा करके भगवत गीता दिखाते, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते, है ना। गीता ले लीजिए, गीता ले लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, गीता ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। वो आधे घंटे उनको बताने के बाद भी वो कहते भैया नहीं चाहिए, है ना। उनके सामने कितने तरीके से, तौर तरीकों से, चाहे अच्छे कपड़े पहन के चले जाए, चाहे शेव्ड हेड करके चले जाए, चाहे बाल रख के चले जाए किसी भी तरीके से जाके बोले भगवत गीता ले लीजिए। कोई ही होता है जो शायद लेता है ना। 100 लोगों के पास जाने पे शायद शायद कोई एक ले ले, लेकिन महाप्रभु तो साक्षात ईश्वर है, भगवान है ना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो महाप्रभु का सुंदर दिव्य शरीर इतना तेजवान था, इतना सुंदर था कि महाप्रभु को देख करके लोग, है ना, यूं ऐसे देखते रह जाते थे। और महाप्रभु जिस स्थान से गुजरते थे और बस देखते ही रह जाते थे। कोई कुछ बोल रहा होता था और महाप्रभु ऐसे गुजर रहे तो उनका मुंह ऐसे फटा का फटा रह जाता था कि ये क्या देख लिया, है ना। कोई कुछ कार्य कर रहे होते थे तो कार्य करते करते एकदम रुक जाते थे महाप्रभु को देख के कि ये कौन इतने सुंदर व्यक्ति जा रहे हैं। और महाप्रभु को देख के सब, है ना, मन वचन काया से बस उन्हीं के पीछे भागने को होते थे। जिस गांव में महाप्रभु जाते थे पूरा गांव हरे कृष्णा हो जाता था, है ना। तो महाप्रभु का एक ही, है ना, प्रीचिंग का तरीका था कि जो महाप्रभु के आसपास आते थे वो महाप्रभु को देख करके भक्त बन जाते थे, है ना। देखने मात्र से हरे कृष्णा हो जाते थे, ऐसा वायरस फैला रखा था। और फिर वो जिस गांव में जाते थे वो वहां पे प्रचार करके पूरे पूरे गांव हरे कृष्णा बना देते थे, है ना। और फिर वो जहाँ जाके प्रचार करते थे, ऐसे करते करते पूरा दक्षिण भारत चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये महाप्रभु का प्रीचिंग स्टाइल होता था, है ना। इसी को शिला प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि शिकार करना है तो गेंडे का करो, है ना। इसलिए महाप्रभु ने भी सर्वभौम भट्टाचार्य और केशव कश्मीरी, है ना, इस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती, ये सबको कन्वर्ट करके, तो ऐसे ही उनके बाद भी शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने भी किया, है ना। पार्षद भी वही कर रहे हैं, भगवान भी वही कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रचार करते थे तो एक बारी में सबको डिवोटी बना देते थे। हम तो मुश्किल से अपना खून पसीना बहा के, वो भी पहले तो बहाएं वही बड़ी बात है, उसके बाद बहा करके कोई मुश्किल से कोई एक श्रद्धावान ऑलरेडी होता है, उसी को थोड़ा बहुत भगवत गीता पढ़ा देते हैं। और वो अगर बाद में छोड़ करके चले गए तो दुख होता है, अरे क्या हो गया, मैंने इतना कुछ किया था, है ना, मेरे को छोड़ करके चले गए। वहां भी ये नहीं सोचेंगे कि कृष्ण को छोड़ गए, मेरे को छोड़ के चले गए। लेकिन महाप्रभु इस प्रकार से प्रचार करते थे, है ना। यह शिला प्रभुपाद ने भी ऐसे ही करा, है ना।
तो आगे कहते हैं कि यते का वैष्णव आई सेना देखी बारे, सबई चंदन माला लाई दुई कारे। है ना, जितने भी वैष्णव आते थे एक एक माला लेके आते थे और सब माला पहना के चंदन लगाते थे। हे न आकर्षण प्रभु करिला अपनी, केबा कौन दिगा हईते ऐसे नहीं जानी। तो महाप्रभु ने इतने सारे लोगों को आकर्षित कर लिया था कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन आ कहाँ से रहा है ना, कुछ समझ ही नहीं आ, मतलब आए ही जा रहे लोग, माला पहनाए जा रहे हैं, चंदन लगाए जा रहे हैं, आए ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे हैं। कते का वनगरिया आई से देखिते, ब्रह्मादिरा शक्ति इहा नाही का लिखिते। और आपको आई गेस सबको पता ही है ना, कि महाप्रभु अभी नवद्वीप में है, क्योंकि तभी तो है ना अपने घर पे है ना। उनका विवाह हो चुका है विष्णु प्रिया जी के साथ, और महाप्रभु की अभी आयु 24 साल है ना, निमाई। तो अभी उनकी आयु 24 साल है, और 24 साल में ही महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था। जिस उम्र में लोगों के आजकल जॉब ढूंढ रहे होते हैं है ना, कहीं जाके जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए है ना, कुछ हो गया, ग्रेजुएशन भी नहीं पूरी हो रही होती, उसमें महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया था है ना, काटवा जा करके। और 48 साल के 24 साल ही सन्यासी रहे, और फिर 48 साल की उम्र में है ना लीला प्रस्थान करके वापस भगवत धाम है ना। तो इस प्रकार अभी नवद्वीप में अब यहाँ से भाग करके काटवा जाएंगे है ना, और फिर बाद में सची माता के कहने पे पूरी चले जाएंगे। कटे कावन अगरिया आई से देखिते, ब्रह्मादिरा शक्ति इहा नाही का लिखिते। तो कहती है कि इवन ब्रह्मा जी तक भी लिख नहीं पाएंगे कि कितने लोग वहां पे उस दिन आ रहे थे महाप्रभु को देखने के लिए है ना, क्योंकि इतना सुंदर रूप आकर्षित कर रहे थे है ना। दंड प्रणाम हया पदे सर्वजन, एक दृष्टि सब ही चाहे न श्री वदन। तो जो भी आ रहे थे वो सारे दंडवत प्रणाम कर रहे थे है ना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे भक्त आ रहे हो, सारे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा होता है जब मंदिर में भीड़ होती है तो कहते नहीं प्रणाम प्रणाम मत करो, बाहर जाके करो, यहाँ कोई प्रणाम नहीं करेगा है ना। लेकिन वहां सब महाप्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। दंडवत प्रणाम हैया पदे सर्वजना है ना, एक एक व्यक्ति आकर के दंडवत प्रणाम कर रहे थे और महाप्रभु के सुंदर मुख को निहार रहे थे है ना। चंद्र वदन है ना, उनके चंद्रमा समान मुख को, या कहीं कहीं अलग अलग जगह वर्णन है ना, कहीं कहते हैं कि करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं उससे भी ज्यादा चमक रहे थे है ना। आपना गलार माला सबा करे दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गिया। तो अपने गले की माला उतार करके सभी भक्तों को पहना करके एक ही उपदेश देते थे कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम गाओ। बल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण विनो केहा किछु ना भावी हा आना है ना। कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो है ना, और कृष्ण का नाम गाओ, क्योंकि कृष्ण के बिना हम और कुछ नहीं जानते है ना। इसलिए कृष्ण के बिना और कुछ, क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसीलिए शिला प्रभुपाद ने संस्था का नाम रखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण के अलावा और कुछ भाव मत आने दो, कुछ नहीं सोचो। यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबा कारा, तवे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई बे आर। तो महाप्रभु कहते हैं कि अगर आपको मेरे प्रति थोड़ा सा भी स्नेह है तो कृष्ण के अलावा और कोई चर्चा, और कोई वार्ता, और कोई विचार नहीं आना चाहिए है ना। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही चर्चा होनी चाहिए, अगर आप सचमुच में मुझसे स्नेह करते हो है ना। ग्राम्य कथा ना बलिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, सिर्फ कृष्ण कथा की। शयने की भोजने की बा जागरणे, आहार निशा चिंता कृष्णा बालः वदने है ना। कब रात है, कब सोना है, कब खाना है ना, कब उठना है, कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ अपने मुख से एकमात्र कृष्ण का नाम लो। ऐ मत शुभ दृष्टि करी सबा कारे, उपदेश न कही सबे भले याओ घरे। तो इस प्रकार महाप्रभु सबके ऊपर कृपा दृष्टिपात करते हुए फिर उनको आज्ञा देते थे कि अब आप घर जाइए, और घर जाके भी क्या करिए, बोलो कृष्ण, गाओ कृष्ण है ना, और भजो कृष्ण। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु है ना ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे ज़्यादा 99% अगर कहा जाए हमारे जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो किस पर टिका हुआ है, नाम जप पर है ना, कृष्ण नाम। ऐ मत कटया कटव ऐसे, केहा कार्य नहीं चिन्हे आनंदे ते वशे। तो इस प्रकार लोग आ रहे थे और महाप्रभु से कृपा लेकर के वापस जा रहे थे है ना।
और वो इस प्रकार आनंद में डूब रहे थे कि एक दूसरे को ही नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन क्या है। पूर्ण हैला श्री विग्रह चंदन मालया, चंद्रे वाकाटिका शोभा कहने न याया। तो इस प्रकार महाप्रभु का सुंदर दिव्य शरीर है ना चमक रहा था, और सुगंधी जो है वो चारों तरफ फैल रही थी, क्योंकि इस संसार में जितने भी सुगंध है, जितने भी फूलों की सुगंध है, वो भगवान के दिव्य शरीर से ही तो आती है ना। गंगा तक साक्षात भगवान के चरणों से आती है। तो इस संसार में जितने भी सुंदर रूप है, हमने भागवतम में भी पढ़ा था ये चीज़, कि जितने भी सुंदर रूप है इस संसार में, वो भगवान के दिव्य रूप से आते हैं, है ना। वो सब जो छोटे-छोटे रूप हम इस संसार में देखते हैं, कुछ नहीं है भगवान के दिव्य रूप के सामने। जितनी भी सुगंध हम सूँघते हैं अपने, है ना, नासिका से, सुंदर-सुंदर फूलों की महक सूँघते हैं, वो सब भगवान के दिव्य शरीर से आती है ना। प्रसाद पाइया सबे हर्षित हय, औच हरि ध्वनि सबे याये न करिया। तो महाप्रभु से प्रसाद माला लेने के बाद सब लोग उच्च ध्वनि में हरी 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 कहते हुए और फिर वापस अपने घर जा रहे थे, है ना। तो एक लऊ हैते करी सुकृति श्रीधर, हे नाई समय आशी हैला गोचर। तो उसी समय फिर सबके जाने के बाद श्रीधर जी एक क्या लेके आते हैं, लऊ, है ना, यानी लौकी लेकर के आते हैं। कौन श्रीधर? कोलावेछा श्रीधर, है ना। जो कि कोलावेछा तो यानी कि वो केला बेचते थे, है ना, केले के पत्ते और केले ये सब बेचते थे, इसलिए कोलावेछा, बट नाम उनका श्रीधर है। तो महाप्रभु के जो घर है उससे थोड़ा दूर ही है ना, श्रीधर जी का आंगन, है ना। जब मायापुर जाते हैं तो वहाँ पर है आज भी श्रीधर जी का आंगन, है ना। जो राजापुर के जगन्नाथ जी हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे जा करके तो पास में ही था, तो श्रीधर जी वहीं रहते थे। तभी जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने से पहले ही श्रीधर जी से जा करके और इस प्रकार दिव्य बहस करते थे, है ना, कि तुम मुझे क्यों नहीं दोगे केले, है ना, बाकी सब लोग तो इतना सस्ता दे रहे, तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो, है ना, तुम भोग करना चाहते हो इन पैसों का, तुम्हें पता नहीं मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो इस प्रकार श्रीधर जी का बचपन से ही महाप्रभु के साथ बहुत दिव्य संबंध था। महाप्रभु के नित्य पार्षद है। तो उनके आंगन में अभी अभी एक नया घिया उगा था, है ना। तो पहली बार कोई घिया उगा था तो वो सोचे कि पहली फसल है, पहला घिया है, और ये जा करके मैं महाप्रभु को ही दूंगा, मेरे गार्डन में उगा है ना, सबसे पहली चीज़ भगवान की होनी चाहिए, है ना। तो मानस देहो गेहो जो कि छू मोर, है ना, तो वो सब आपका है। लाओ भेटा देखी हासे श्री गौर सुंदरे। अब देखो भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहाँ श्रीधर जी क्या दे रहे हैं, घिया, है ना। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, कच्चा घिया दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि घिया का कुछ बना करके ना, है ना। घिया होगा और घिया तोड़ करके गार्डन में से ला करके और महाप्रभु को दे रहे हैं, है ना। देखो भगवान इतने छोटी छोटी चीजों में रीझ जाते हैं। अभी देखो आप, है ना, लाऊ भेटा देखी हासे श्री गौर सुंदरे, कोथा या पाइला प्रभु जिज्ञासे ताहरे। तो घिया देख करके महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, श्रीधर ये घिया तुम्हें कहाँ से मिला, है ना। अब देखो महाप्रभु इतनी छोटी चीज में प्रसन्न हो गए, है ना। इस संसार में हम लोग खुद ही नहीं प्रसन्न होते, दूसरों को प्रसन्न करने जाते हैं तो सोचते कि ऐसा वैसा करके कोई प्रसन्न हो जाएगा, नहीं होते, है ना। आप कितनी बड़ी बड़ी कुछ क्या क्या कर लो, लेकिन महाप्रभु श्रीधर जी से एक घिया पा करके प्रसन्न हो गए। निज मने जाने प्रभु काली चली बाना, ऐ लाओ भोजन करिते नारी लाना, है ना। तो महाप्रभु सोचते कि कल तो मैं चला जाऊंगा, तो मैं ये घिया खाऊंगा कैसे, और मेरे भक्त ने मेरे लिए इतने प्यार से लाया है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं इसको पाऊँ ना, है ना। तो महाप्रभु भगवान भक्त वत्सल है ना, तो सिर्फ अपने भक्त के बारे में ही सोचते हैं। अभी आगे आएगा, अभी ये 37 वर्ष में ही है। श्रीधरेरा पदार्थ की हई बे अन्यथा, ए लाऊ भोजन आजी करीबा सर्वथा। तो जो भी श्रीधर लेकर के आए हैं उसे तो मुझे आज ही खाना पड़ेगा, उसको तो मैं, क्योंकि श्रीधर जी से इतना प्रेम करते थे ना महाप्रभु, जब महाप्रकाश लीला में भी दिखाते हैं, है ना, कि श्रीधर वो मैं ही था, है ना। एते का चिंतिया भक्ता वात्सल्य राखिते, जननी रे बलि लेना रंधन करिते। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि भक्त कुछ लेकर के आए हैं तो वो तो फिर करना ही पड़ेगा। तो शची माता से कहते हैं कि आप ये थोड़ा घिया पका दीजिए, है ना, इस घिये का कुछ बनाइए, मैं इसको आज ही पाऊंगा। हे नाई समय आर कौन भाग्यवान, दुग्ध भेटा आनी या दिले न विद्यमान, है ना। अब क्योंकि सब लोग भक्त आ रहे थे, महाप्रभु ने दिन में तो है ना प्रसाद ग्रहण करके गंगा स्नान के लिए गए थे, तो अभी रात हो रही थी,
है ना, सब भक्तों के जाने के बाद, और श्रीधर जी घिया दे के चले गए। अब कल निकलना है महाप्रभु को सुबह सुबह, अब रात हो रही है ना, तो महाप्रभु को लेकिन वो घिया जी खाना पड़ेगा क्योंकि कल तो चले जाएंगे। तो शची माता से कहते हैं कि इसको पका दीजिए। अब रात हो रही है, भाई रात को कैसे पकाए? तो शची माता कहती है कि बट कुछ तो है नहीं घर में, है ना, क्या मैं कैसे पकाऊं इसका, ना दूध है ना चीनी है ना कुछ है। तो योगक्षेम वहां में हम, वही तो भगवान है। तो महाप्रभु कहते हैं उसकी क्या दिक्कत है, मैं अरेंज करता हूँ। तो उसी समय एक भाग्यवान व्यक्ति आता है और एक घड़े में दूध दे के चला जाता है ना। हसिया ठाकुर बले बड़ा भला भला, दुग्ध लाऊ पाका गिया करह सकला। तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहते, लो आपको दूध चाहिए था ना, आ गया दूध, अब इनको मिला करके कुछ बनाइए। संतोषे चलीला शची करी तेरन धन, हेना भक्त वत्सल श्री शचिर नंदन। अब शची माता भी क्या करे, है ना। तो शची माता भी, उनको भी पता था, निताई ने बता दिया था ऑलरेडी, है ना, कि महाप्रभु जाने वाले हैं, बट क्या बोले। तो शची माता जा करके और घिये का हलवा बनाती है ना। तो इस प्रकार भगवान इतने भक्त वत्सल है ना। ऐ मते महानंदे वैकुंठ ईश्वर, कौतुके आछे न रात्रि द्वितीया प्रहर। तो इस प्रकार महाप्रभु ने पूरी जो शाम थी, रात थी ना, घिये का हलवा लेट नाइट उसको महाप्रभु ने फिर खाया, है ना, जो बना था। शची माता ने खुद बनाया था। आई सबारे विदाया दिया प्रभु विश्वम्भर, भोजन एवं शीला आशी त्रिदशा ईश्वर। तो सबके जाने के बाद महाप्रभु ने ये भोजन ग्रहण किया। भोजन करिया प्रभु मुख शुद्धि करी, चली लाशयन घरे गौरांगा श्री हरि। तो जब महाप्रभु ने इस प्रकार से ले लिया भोजन, है ना, घिये का हलवा, तो फिर महाप्रभु अपना मुंह धो करके और वापस बेडरूम में जाते हैं, है ना। तो हम भी महाप्रभु के लिए घिये का हलवा वैसे तो मकर संक्रांति के दिन भी बना सकते थे, बट नॉर्मली भी बना सकते हैं ना, गौरांग महाप्रभु के लिए। गौर पूर्णिमा आ रही है, नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है ना। तो योग निद्रा प्रतिदृष्टि करिला ईश्वर, निकटे शुइला हरिदास गदाधर। तो फिर अंदर जा करके महाप्रभु और योग निद्रा को बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गदाधर और हरिदास थे, है ना। तो ये दोनों बिल्कुल पक्का करके बैठे थे कि महाप्रभु जैसे जा रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि हम भी साथ में चलेंगे, है ना। लेकिन महाप्रभु ने योग निद्रा से बोला कि भाई ये नहीं जा सकते साथ में, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, तो इनको बेहोश कर दो, सुला दो इनको। तो वो सो गए। आई जाने आजी प्रभु करी बेगमन, है ना, आई रा नाही का निद्रा कांदे अनुक्षण। महाराज जी भी बता रहे थे कि जब महाप्रभु अंदर गए तो विष्णुप्रिया देवी थे, है ना, उनके वाइफ विष्णुप्रिया देवी 16 साल के थे। तो इससे पता चलता है कि इस अवस्था में भी त्यागा जा सकता है, महाराज जी कह रहे थे, है ना, त्यागा शांति अनंतरम। और ऐसी कई सारी, तो वो तो साक्षात परम ईश्वर है, स्वराट है। इतने सारे तो आचार्यों की, इतने सारे भक्तों की कथा आती है ना, कि अपने वाइफ और अपने बच्चे को छोड़ करके और इस प्रकार संन्यास ग्रहण करने का, है ना। कि वो आपको याद होगा, मैं कई बार वो छिपकली वाली स्टोरी बताता हूँ, है ना। तो वो भी गुरुजनों से सुन करके, है ना। तो इस प्रकार महाप्रभु भी, विष्णुप्रिया देवी अभी छोटे ही थे, वो भी रो रहे थे। तो महाप्रभु ने फिर उन्हें भी चुप कराया दिखा करके कि मैं साक्षात भगवान हूँ, है ना, तुम्हें मत सोचो कि मैं सिर्फ तुम्हारा विवाहित पति हूँ, है ना, मुझे इस जगत का उद्धार करना है। तो फिर महाप्रभु ने उनको भी चुप करा के और ये हरिदास और गदाधर को भी सुला करके योग निद्रा के द्वारा। तो आगे कहते हैं कि शची माता को पता था कि महाप्रभु जाने वाले हैं, इसलिए शची माता तो सो ही नहीं पाए, वो तो दरवाजे पर ही बैठे हुए थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। दंडाचारी रात्रि आछे क्योंकि शची माता साक्षात यशोदा मैया ही तो है ना। तो वो रो रहे थे महाप्रभु के लिए कि चले जाएंगे। दंडाचारी रात्रि आछे ठाकुर राजा नायो, थीले ना चली बारे नाशा घ्राना लाया। सॉरी, दंडाचारी रात्रि आछे ठाकुर रजनिया, थिले ना चाली बारे उठी लेना चाली बारे नाशा घ्राण लैया, है ना। तो महाप्रभु फिर 4 दंड बीतने के बाद ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं, और अब सही वेला देखते हुए, सही समय देखते हुए फिर महाप्रभु निकलने की तैयारी करते हैं। गदाधर हरिदास उठे लेना जानी, गदाधर बोले न चली बसंग यामी।
तो गदाधर और हरिदास भी उठ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी साथ में चलेंगे। प्रभु बोले आमारा नाही का कारू संगा, एका अद्वितीय से आमारा सर्वरंगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, है ना, तुम मेरे साथ नहीं आओगे, है ना, तो ये दिस इज माई पास टाइम, है ना, एका द्वितीय से हमारा सर्वरंगा, यू कैन नॉट गो विद मी। आई जानी लेना मात्र प्रभु रगमना, दुयारे वसिया रही लेना तत्क्षणा। तो जब शची माता को, वो तो सोए नहीं थे, पूरी रात क्रंदन किए जा रहे थे, तो जैसे ही उन्हें पता चला कि महाप्रभु बस जा ही रहे हैं, तो वो एकदम दरवाजे पर और आकर के और बैठ ही गए वहां पर वे। जना नीरे देखी प्रभु धरी ताना कर, वसिया कहे न बहु प्रभुदा उत्तर। तो शची माता को देख करके महाप्रभु उनको, है ना, हाथ से पकड़ करके उठा करके और उनको पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं और उनको हर तरीके से सांत्वना देते हैं। विस्तार करिला तुम्ही आमार पालना, पढ़िला ना सुनीला ना तुम्हारा कारण। महाप्रभु कहते हैं मैं आपके वजह से ही तो आज, आपने ही मुझे पढ़ाया, आप ही ने मुझे सिखाया, है ना, जो करा मैंने आप ही के कारण किया। आपा नारा तिलर्धे को नाला लीला सुख, अजन्म आमारा तुम्ही बढ़ाई ला भोगा। तो अपने खुद के बारे में ना सोचते हुए आपने हर समय सिर्फ मेरे बारे में सोचा है। निमाई कहते हैं शची माता से। दंडे दंडे यत स्नेहा करेला आमारे, आमी कोटि कल्पे ओ नारी बाशोधी बारे। आपने जितना प्रेम मुझ पर दिखाया है ना, मैं इतना कल्पों कल्पों में भी आपको वापस नहीं दे सकता, है ना। यही सेम चीज भगवान कृष्ण यशोदा मैया के लिए फील करते हैं, तो वही वही सेम बात है। तोमारा प्रसादे से ताहारा प्रतिकार, आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी से तोमारा। तो आपकी कृपा से ही, है ना, मैं ओनली बाय योर मर्सी विल आई बी रिलीव्ड ऑफ माई डेप्ट, है ना, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें तो। लेकिन फिर भी मैं जन्म जन्मांतर आपका ऋणी रहूंगा, मैं कभी आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। शुन माता ईश्वरेरा अधीन संसार, स्वतंत्र हईते शक्ति नाही का कहार। तो महाप्रभु कहते हैं कि सुनो माता, ये पूरा संसार साक्षात परम ईश्वर के, परम भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है ना, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो स्वतंत्र हो सके। संयोग वियोगता वियोग यत करे से ही नाथ, ताना इच्छा बुझी बारे शक्ति आछे खाता। तो कौन भगवान की, परम भगवान की इच्छा को समझ सकता है ना। तो कभी वो किसी को मिलाते हैं तो कभी बिछड़ जाते हैं। ये श्लोक भागवतम में भी आता है ना, आई गेस, जब विदुर जी, है ना, जब जब विदुर जी का प्रसंग आता है या धृतराष्ट्र का प्रसंग आता है, उस समय ये एक श्लोक आता है ना, कि ये संसार में ऐसे ही होता है, मिलना बिछड़ना चलता रहता है, कभी कोई मिलते हैं तो टाइम पूरा होने के बाद वो बिछड़ भी जाते हैं, तो इसमें चलता रहता है। तो ये महाप्रभु कहते हैं शची माता से, दशा दिनंतरेवा की ये खाने आमी, चली ले ओ कोना चिंता ना करी है तुम्ही। तो महाप्रभु कहते हैं कि चाहे मैं अभी चला जाऊं, चाहे मैं 10 दिन बाद चला जाऊं, है ना, लेकिन आपको दुखी नहीं होना चाहिए। व्यवहार परमार्थ याते का तो मारा, सकल आमाते लागे सब मोरा भारा। तो मैं आपका, और आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ योर वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल नीड्स, है ना, आपके जो भी भौतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं, मैं उसका पूरा भार उठाता हूँ। महाप्रभु ही सबका भार उठाते हैं ना, व्यवहार और परमार्थ, ना। तो ये दो दृष्टियाँ होती है, हम कई बार चर्चा करते हैं। व्यवहारिक मतलब इस संसार में जो भी भौतिक दृष्टि है, परमार्थिक, है ना, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से। भूखे हाथा दिया प्रभु भले बार बार, तुम्हारा सकल भार हमारा हमारा। तो शची माता के, है ना, हाथ से रख करके और इस प्रकार पैसिफाई करते हुए महाप्रभु बार बार कहते कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। यथा के छुबले प्रभु शची सब सुने, उत्तर न करे कांदे अझोरा नयने। शची माता चुपचाप सुनते रहते हो, क्या बोले, उन्हें पता है वो रोक नहीं सकते, वो कुछ भी कर ले महाप्रभु तो जाएंगे, तो चुपचाप से और बस आंसू बहाए जा रहे, आंसू बहाए जा रहे, कुछ नहीं कह रहे। पृथ्वी सर्व स्वरूपा हैला, शची जगन माता, के बुझीबे कृष्णेरा अचिंत्य लीला कथा। तो शची माता ना, यहाँ पे लिखा है कि वो अ, जगत जननी के समान हो गए, है ना।
पृथ्वी माता के समान। जैसे इस पृथ्वी के लिए हम ऊपर क्या-क्या करते हैं, घर बनाते हैं, बुलडोज़र चलाते हैं, है ना? उसी में अपना मल त्यागते हैं, लेकिन कभी अ, कुछ कहते नहीं है वो, है ना? तो इसी प्रकार सची माता एकदम कुछ नहीं बोले, है ना? महाप्रभु को अब क्या बोल सकते हैं? तो बस क्रंदन किए जा रहे हैं। तो कौन महाप्रभु की अचिंत्य लीला कथा को समझ सकता है ना? बूझीवे के बूझीवे कृष्णेरा अचिंत्य लीला कथा। भगवान कृष्ण के अचिंत्य लीलाओं को आखिर कौन ही समझ सकता है? जननीर पद धूलि लाई प्रभु शिरे प्रदक्षिणा करी ताने चलीला सत्वरे। तो शची माता के चरणों की धूलि अपने सर में धारण करके और उनकी परिक्रमा करके महाप्रभु चल देते हैं। चली लेना वैकुंठ नायक गृह हईते संन्यास करिया सर्व जीव उद्धारिते। तो वैकुंठपति श्री चैतन्य महाप्रभु गृह त्याग करके और चल पड़ते हैं, है ना? संन्यास ग्रहण करके सभी जीवों का उद्धार करने के लिए। सुना सुना अरे भाई प्रभु रसन्यास, ये कथा सुनीले सर्व बंध हय नाश। जय हो। तो कह रहे कि अभी तक जितने भी भक्त लोग यहाँ पर टिके हुए हैं क्लास में और ये कथा सुन रहे हैं, तो जो भी महाप्रभु की संन्यास कथा सुनता है उसका कर्म बंधन नाश हो जाता है। कल हम क्या पढ़ रहे थे भागवतम से, है ना? कि भगवान जो कि हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, वो अनंत भगवान, है ना? जब हम उनका ध्यान करते हैं तो हमारा इस संसार का हेतु खत्म हो जाता है। जिस इस संसार में हम जिस कारण से बंधे हुए हैं, वो बंधन खत्म हो जाता है। तो करना क्या है ना? ये महाप्रभु की लीला पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से और इस पे चिंतन करने मात्र से, है ना? और इस संसार से सभी बंधन नाश हो जाता है। सर्व बंध है नाश, है ना? कोई बंधन नहीं रह जाता। सभी बंधन इस संसार से नाश हो जाते हैं, क्योंकि एकमात्र जो हमारा रिश्ता है वो तो श्री भगवान के साथ है। तो इधर जितने भी हमने तथाकथित रिश्ते बंधन जोड़ रखे हैं, उस सब का विनाश हो जाता है। इसलिए सुना सुना अरे भाई प्रभु रस संन्यास, महाप्रभु के संन्यास की कथा सुनो, क्योंकि इसको सुनने से सभी बंधनों का नाश हो जाता है। प्रभु चली लेना मात्र शची जगन माता, जड़ प्राय रही लेना नाही स्फुरे कथा। तो जब महाप्रभु चले गए तो शची माता बिल्कुल गला अवरुद्ध हो गया, कुछ बोला नहीं जा रहा था, एकदम अश्रु बहे जा रहे थे ना, आंखें एकदम अश्रु से इतनी भर चुकी थी कि आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था। पूरा गला एकदम अवरुद्ध हो गया था कि क्या बोले, मुंह से बोलना चाह रहे निमाई निमाई रुक जाओ, लेकिन गला इतना अवरुद्ध हो गया, है ना? ये शिक्षाष्टकम में भी हम गाते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारया, है ना? वदनम रुद्धया गिरा। तो इस प्रकार पूरा जो गला था वो चोक हो गया निमाई को पुकारते हुए, और अश्रु से पूरे आंखें पूरा मुख भर गया। नयनम गलदश्रुधारया वदनम रुद्धया गिरा। तो वदनम यानी कि जो मुख था वो पूरा वृद्ध हो गया। भक्त सब न जाने ना ऐसा वृतांता, उषा काले स्नान करी अर्थे का महंत। तो जब भक्तों को तो पता नहीं था कि महाप्रभु इस प्रकार से जाने वाले हैं, है ना? तो जब वो भक्त लोग सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे, कोई घर में शावर तो नहीं होते थे, तो गंगा स्नान के लिए जाते थे, उनको पता नहीं था कि महाप्रभु जाने वाले। प्रभु नमस्कारिते आइला प्रभु घरे, आशी सबे देखे आई बाहिरा दुयारे। तो जब वो महाप्रभु को प्रणाम करने के लिए घर आते हैं उनके, देखते हैं कि शची माता बाहर दरवाजे पर बैठ करके और रोए जा रहे हैं। प्रथमई बलि लेना श्रीवास उदार, आई के ना रही आछे बाहिरा दुयारा। तो श्रीवास ठाकुर सबसे पहले आकर के कहते कि आई, आप यहाँ पर बैठ करके क्यों रो रहे हैं? जड़ प्राय आई किछु नास्फुरे उत्तर, नया नेरा धारा मात्रा वाहे निरंतर। तो शची माता वो एकदम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्या बोले कैसे बोले, है ना? तो कुछ रिप्लाई ही नहीं दे पाए। श्रीवास ठाकुर ने पूछा कि आप क्यों इस प्रकार यहाँ बैठे, बट शची माता क्या बोले, उनके आंखों से बस अश्रु झरझर करके बहे जा रहे हैं। शरणे के बलीला आई सुना बाप सब, विष्णु द्रव्येरा भागी सकल वैष्णव। तो कुछ देर बाद शची माता अपने आप को कंट्रोल करके कहती है कि, है ना, विष्णुरा द्रव्येरा भागी सकल वैष्णव, द वैष्णवाज आर एलिजिबल टू शेयर द लॉर्ड्स प्रॉपर्टी, है ना? ये सब आप लोग सुनिए। एते के ये किछु द्रव्य आछा एता हार, तोमा सब कार हय शास्त्र प्रचार।
एते के तो मारा सबे आपने मिलिया, न इच्छा ते न करानो मोया न चलिया। तो जो भी महाप्रभु छोड़ करके गए आप वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो शास्त्र उदित है ये वाणी की ये सब कुछ आप ही का है ना। तो जितना आपकी इच्छा हो उतना आप ले लीजिए, है ना। और फिर मुझे यहाँ से जाने दीजिए, है ना। यहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कह रहे, श्री शची देवी said to the devotees are the rightful owners of the Lord's items, therefore you all have the right to take away Gaur Hari's possessions. This is the verdict of the scripture, so take away these items and let me go away, है ना। ऐसा कहते हैं। शुनि मात्र भक्त गण प्रभु रगमना, भूमि ते पड़ीला सबे हाइया चेतना। अब वो बात की बात है कि सची माता ने जब ये लाइन बोली कि आप कुछ भी ले लो, हो सकता है उन्होंने सुना ही नहीं। जैसे ही उनको पता चला कि महाप्रभु जा चुके हैं, तो जितने भी भक्त थे उनका भी गला अवरुद्ध हो गया और आंखों से अश्रु झरझर ऑटोमेटिकली बहने लगे, है ना। और सभी जमीन पर गिर करके कुछ अचेतन हो गए, बेहोश हो गए, है ना। किसी के तो प्राण आना बंद हो गए, किसी किसी के पूरे शरीर वो सफेद नीले पड़ गए। कि हईला, क्योंकि महाप्रभु प्राण धन है ना। जिस प्रकार कृष्ण बलराम वृंदावन से गए थे, तब गोपियों की गोप सखाओं की जैसी हालत थी, वैसे ही महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद यहाँ नवद्वीप में भक्तों की हालत हो रही थी। किसी से टॉलरेट नहीं हुआ ये सुनना, है ना। और कृष्णा बलराम के बारे में तो सबको पता भी था, है ना, कि अक्रूर जी उनको लेके जा रहे हैं। यहाँ तो किसी ने बताया ही नहीं कि महाप्रभु जा रहे हैं। और जब सबको पता चला कि महाप्रभु ऑलरेडी चले ही गए, है ना, देखा भी नहीं उन्होंने, तो सब लोग बहुत सहन नहीं कर पाते और जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं महाप्रभु के लिए कि हईला से वैष्णव गणेरा विषाद, कांदी तेला गीला सबे करी अर्तनाद। तो वैष्णवों ने कितना दुख, है ना, इस प्रकार से महसूस किया, सभी जोर जोर से रोने लगे। अन्यों ने सभी सबारद हरि गला, विविध विलाप सबे करिते लागिला। कि दारुणा निशी फुलाइला गोपीनाथ, बलिया कांदेना सबे शिरे दिया हाथ। तो सब एक दूसरे का गला पकड़ करके और एक दूसरे को पकड़ करके और जोर जोर से रो रहे थे और इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, हे गोपीनाथ, ये किस प्रकार की रात्रि थी, है ना। ये क्या हुआ, हमारे प्राणधन श्री शची माता, है ना, शचीर नंदन निमाई गौरांग हमें छोड़ करके चले गए। ना देखी से चांद मुखा, वांछी बके मने, कीबा कार्या एवा आरा पापिष्ठा जीवने। तो वो अब चंद्र वदन जैसा मुख कमल हम कहाँ जाकर देखेंगे, है ना। हमारे इस पापी जीवन का क्या फायदा कि महाप्रभु यहाँ नवद्वीप छोड़ करके और वहाँ संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए। आचाम्बिते के नेहना हईला व्रज्रपात, गड़ा गड़ी आया केहा करे आत्मघात। तो इस प्रकार का वज्रपात हमारी जिंदगी में एकदम से क्यों पड़ा है ना। जमीन पर गड़ा गड़ी लोटम लोट करते हुए और आत्महत्या कर लेना चाहते थे, है ना। अपनी छाती पीट पीट करके, अपना सर पीट पीट करके, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते कि अनले पशीवो माथा, है ना, सॉरी, कि मैं अपना आग में कूद जाऊं या फिर मैं अपना सर जो है वो पत्थर में दे करके मारूं, है ना, क्या करूं मैं। पाषाणे कुटीवो माथा, है ना, आनले पशीबो, कि मैं पत्थर में अपना सर मारूं या आग में कूद जाऊं। मेरे महाप्रभु श्री सचेर नंदन कहाँ गए। संवरण न हे भक्त गणेर क्रंदन, हैला क्रंदन माया प्रभुर भवन। तो शची आंगन पूरा महाप्रभु का घर पूरा जोर जोर से रोने की आवाजों से ही भर गया। ये भक्त आई से प्रभु देखी बारह तारे, से आशी डूबे महावीर सागरे। सभी भक्त लोग महाप्रभु के विरह सागर में डूब रहे थे। कांदे सब भक्त गण भूमि ते पड़िया, संन्यास करिते प्रभु गेले न चलिया। अनाथेरा नाथ प्रभु गेले न चलिया, आमा सबे विरह समुद्रे फैलाइया। अनाथों के नाथ हमारे श्री शचीर नंदन महाप्रभु हमें छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने चले गए। तो यहाँ क्या कह रहे वृंदावन दास ठाकुर, अनाथेरा नाथ, है ना, कि हम लोग तो अनाथ है, हमारे अलावा आपका कौन है, इसलिए आप ही हमारे एकमात्र नाथ थे। आपके बिना तो हम अनाथ है ना। क्योंकि अनाथ कोई संसार में सिर्फ और सिर्फ माता पिता के छोड़ जाने से अनाथ नहीं होता है।
है ना? असली अनाथ तो तब माना जाए, है ना, जब जीवन में कृष्ण भक्ति ना हो, कृष्ण ना हो, तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि आप हमारे नाथ हैं, हम लोग तो अनाथ हैं आपके बिना, और आप हमें छोड़ करके चले गए इस प्रकार संन्यास ग्रहण करने के लिए, हमें दुख सागर में डुबा करके। कांदे सब भक्त गण हया अचेतन, हरि हरि बलिया उच्चाई ईश्वरे। किवा मोरा धना जना, किवा मोरा जीवन, प्रभु छाड़ी गेला सब कारे। जितने भी भक्त थे वो इस प्रकार अचेतन हो रहे थे, रो रहे थे, हरि हरि कह रहे थे, क्यों भगवान हमें छोड़ करके चले गए। माथाया दिया हटा भूखे मारे निर्घटा, हरि हरि प्रभु विश्वंभर, संन्यास करिते गेला आमा सबा न बलिला, कांदे भक्ता ढुलाया धूसर। तो कोई अपने सर को पटक पटक के, कोई अपने छाती को एकदम पटक पटक के फाड़ देने की उसमें हरी हरी कहते हुए कहते कि महाप्रभु आप सन्यास ले लिया और हमें बताया भी नहीं, आप हमें बिना बताए सन्यास लेने चले गए। और इस प्रकार सभी भक्तों के शरीर पूरे धूरम धूल से हो गए, है ना, दूसरित हो गए धूल में, और सब इस प्रकार रो रहे थे। प्रभुरा आंगने पड़ी कांदे मुकुंद मुरारी, श्रीधर गदाधर गंगादास, शिवाशिर गणयत तारा कांदे अविरत, श्री आचार्य कांदे हरिदास। तो जो भक्त थे इसमें, है ना, मुकुंद मुरारी श्रीधर गदाधर गंगादास, है ना, श्रीवास चंद्रशेखर हरिदास, और है ना, ये सब जोर जोर से क्रंदन कर रहे थे। शुनिया क्रंदन रवा नदियार लोक सब, देखिते आई से सब, धन न देखी प्रभुर मुख, सबे पाया महाशोक, कांदे सबे माथे हाट दिया। तो जब इस प्रकार सचिर भवन में से इतनी क्रंदन की आवाज आ रही थी, है ना, महाप्रभु के निवास स्थान से, तो दूर दूर से जितने भी नवद्वीप के लोग थे वो सभी इकट्ठा हो गए वहां पर कि हुआ क्या है। और जब उन्होंने आज महाप्रभु का चेहरा नहीं देखा तो सब लोग बहुत उदास हो गए कि हमारे सचिनंदन महाप्रभु चले गए हैं। नगरिया यत भक्त तारा कांदे अविरत, बाल वृद्ध नाही क विचार। तो कहते नगर के जितने भी बूढ़े थे, बच्चे थे, स्त्रियां थी, वो सभी रो रहे थे, कोई विचार नहीं कि कौन था, है ना, बड़े बूढ़े बच्चे सब सब इस प्रकार से क्रंदन कर रहे थे, क्योंकि नवद्वीप के जो पावर हाउस थे वो तो चले गए, अब क्या, है ना। कांदे सब स्त्री पुरुषे पाषांडी गण हासे, निमाई रे ना देखी मुआर। लेकिन जो नास्तिक थे वो हंस रहे थे ना कि अब हमें इस निमाई को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने भी बाकी स्त्री पुरुष थे वो सब इस प्रकार क्रंदन कर रहे थे। कतशने भक्त गण हाई किछु शांता, शची देवी वेदी सब वशिला महंता। तो कुछ देर बाद फिर सभी भक्त थोड़े, है ना, शांत होते हैं और शची माता के आसपास बैठ जाते हैं। कतशने सर्व नवद्वीप हैला ध्वनि, संन्यास करिते चली लेना द्विजमणि। तो इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा ये खबर पूरे आग की तरह फैल गई हर जगह पे कि महाप्रभु जल्दी ही संन्यास ग्रहण करने जा रहे हैं। शुनि सर्वलोकेरा लागिला चमत्कार, धाइया आइला सर्वलोक नदियार। तो सभी महाप्रभु के घर की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। आशीष सर्वलोका देखे प्रभु र बाड़ीते, शून्य बाड़ी सबे लगी आछे न कांदिते। तो जब देखा कि घर तो खाली है, महाप्रभु जा चुके हैं, तो इस प्रकार जितने भी लोग आए जा रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। तखाने से हाय हाय करे सर्वलोक, परम निंदक पाषांडी ओपाया शोक। अब आगे कह रहे कि बाद में तो इवन जो नास्तिक लोग थे उनको भी दुख हो रहा था, है ना, ये सुन करके। पापिष्ठ अमारा नाची नीला हिला जन, अनुताप करी सबे करे नारोदन। हम लोग इतने पापी है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाए। इस प्रकार से रोते रोते सब क्रंदन करते करते सब कह रहे थे। भूमि ते पड़िया कांदे नगरिया गण, आरा ना देखी बतारा से चंद्र वदन। कहते कि अब हमें वो चंद्र वदन दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार नास्तिक लोग भी क्रंदन कर रहे थे, है ना, क्योंकि महाप्रभु का संन्यास लेने का एक मुख्य कारण ही यही था।
कि महाप्रभु ने देखा कि जो नास्तिक लोग हैं, है ना, वो महाप्रभु का मज़ाक बनाते थे, ना वो समझते नहीं थे कि वो साक्षात श्री भगवान हैं। क्यों? है ना, क्योंकि जब भगवान कृष्ण थे, है ना, उस समय पे भी तो दुर्योधन ने भगवान को साक्षात बाँधने की कोशिश करी थी। कोई ये सोच सकता है कि महाप्रभु को क्यों नहीं समझ पाया? अरे कृष्ण के साथ भी यही था, है ना? जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में थे, तो दुर्योधन के पास जब गए थे ना बोलने के लिए कि भाई 5 गाँव दे दो, तो दुर्योधन नहीं माने थे, है ना? और धृतराष्ट्र के सामने, भरी सभा के सामने भगवान को बाँधने की कोशिश करी, क्योंकि भगवान अकेले गए थे। तो सोचे अकेले आए हैं, नंदन कृष्ण को बाँध देंगे, और बाँधने की कोशिश करी तो भगवान ने इवन दुर्योधन को भी डराया था अपना विराट रूप दिखा करके, है ना? और वहाँ पर धृतराष्ट्र को भी आँखें प्रदान करी थी अपना विराट रूप दिखा करके, लेकिन वो नहीं समझे, है ना? बाद में भगवत गीता भी भगवान ने सबके सामने ही तो बोली थी। बिल्कुल कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उधर कौरव खड़े, इधर पांडव खड़े, बीच में भगवान गीता बता रहे हैं। तो सबके सामने ही बताई थी। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो नहीं सुनेंगे। तभी तो भगवान जब कहते हैं कि अर्जुन, जो इस भगवत गीता को मेरे भक्तों को बताता है वो मुझे प्रिय है। तो भगवान स्पेशली शब्द कहते हैं कि मेरे भक्तों को बताता है ना? फिर भी भक्त लोग जो है वो रिस्क उठा करके अभक्तों को भी बताते हैं कि उनका भी बेचारों का उद्धार हो, जबकि भगवान ने कहा है कि भक्तों को बताता है। तो महाप्रभु के समय भी ऐसे कई सारे यवन लोग थे, मुस्लिम थे, है ना? और कई सारे नास्तिक थे जो कि उनको भगवान नहीं स्वीकार करते थे। और कई-कई तो बहुत उल्टा-सीधा भी बोलते थे। तो महाप्रभु का यही सोचना था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो इनका उद्धार करने आया हूँ। तो किस प्रकार से अगर ऐसा ही चला तो ये तो है ना, अगर मेरी डिसरिस्पेक्ट मतलब साक्षात भगवान की डिसरिस्पेक्ट, तो फिर किस प्रकार से इन्हें भक्ति मिलेगी? किस प्रकार से इनका उद्धार होगा? तो ये एक कारण था कि महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया, है ना? महाप्रभु जाकर के सन्यास ले लेते, क्योंकि सन्यास आश्रम की आज भी समाज में रिस्पेक्ट होती है ना? कोई सन्यासी दिखते हैं तो लोग उनको प्रणाम करते हैं, है ना? उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न था ना कि महाप्रभु ने सन्यास लिया। कई कारणों में से एक कारण था। केहा बले चला घरे द्वारे, या क्योंकि उनको सन्यास लेने की कोई ज़रूरत थोड़ी है, वो तो साक्षात भगवान है ना? तो लेकिन महाप्रभु अपनी लीला को इस प्रकार दिखाते हुए संन्यास ग्रहण करते हैं। केहा बले चला घरे द्वारे अग्नि दिया, काने पारी कुंडला चली बा योगी हया। तो कई लोग तो कहते हैं कि हम भी यहाँ से अपना घर जला करके हम भी यहाँ से चले जाते हैं। अब जब महाप्रभु चले गए तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? हे ना प्रभु नवद्वीपा छाड़ीला या खाना, आरा के ने आछे आमा सवारा जीवना। कि स्त्री पुरुष येषु नीला नदी आर, सबई विषाद बाए ना भाया भावाए आर। इस प्रकार जितने भी स्त्री पुरुष थे वो सभी रोते रोते यही बात कह रहे थे, प्रभु से जानाए यारे तारी बाए मते, सर्व जीवा उद्धार करी बाहे न मते। निंदा द्वेष आदि यारा मने ते आछिला, प्रभु रवि रह सर्प पाषांडे दमशिला। ना? तो जो वही बात है ना, जो जितने भी नास्तिक लोग थे वो भी महाप्रभु के विरह अग्नि में जल रहे थे। सर्व जीवा नाथ गौरा चंद्र जया जया, भाला रंगे सबे उद्धारी ले दया मया। शुना शुना आरे भाई प्रभु रसन्यास, ये कथा सुनी ले कर्म बंधा या नाश। गंगा पार हैया श्री गौरंगा सुंदर, से दिन आई लेना कंटक नगरा। तो इस प्रकार महाप्रभु गंगा नदी को पार करके और ऐसी गीला गमछे में भागते भागते और फिर काटवा कंटक नगर पहुंचे। यारे यारे आज्ञा प्रभु पूर्वे करी छिला, तहारा ओ अल्पे अल्पे आशिया मिलिला। है ना? तो इससे 5 लोगों को बताने को कहा था ना नित्यानंद प्रभु ने, है ना? तो वो भी धीरे धीरे कर करके वहां पर आ गए, है ना? आई लेना प्रभु यथा केशव भारती, मत्त सिंह प्राय प्रिया वर्गे रसमहति। तो महाप्रभु अपने कुछ निकट पार्षदों के साथ, है ना, एक सिंह के समान गर्जना करते हुए, है ना, या सिंह के समान आए और केशव भारती से मिले। अद्भुत देहेरा ज्योति देखी या हना, उठी लेना केशव भारती पुण्यवान। तो महाप्रभु के सुंदर रूप को देख करके केशव भारती भी उठते हैं। दंडवत प्रणाम करिया प्रभु ताने, कर योडा करी स्तुति करे न अपाने। अनुग्रह तुम्ही मुरे कर महाशय, पतित पावन तुम्ही महाकृपामया।
तो महाप्रभु को सामने डंडे की तरह गिर करके प्रणाम करते हुए कहते, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, आप ही पतित पावन है, आप ही महाकृपावान है। तुम्ही से दीबारे पारा कृष्ण प्राणनाथ, नीरावधि कृष्ण चंद्र वाशाए तो मात। कृष्ण आपके हृदय में रहते हैं, है ना, ऐसा कहते केशव भारती। तो इसलिए आप क्वालिफाइड है मुझे कृष्ण देने में, मेरे जीवन और प्राण। कृष्ण दास्य विनु मोरा नाहे किछु आन, हे ना उपदेशा तुम्ही मोरे देहदान। आप बस, मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे कृष्ण भक्ति दे दीजिए, है ना, इस प्रकार मुझे उपदेश दीजिए। प्रेमा जले अंगा भाषे प्रभुर कहिते, हुंकार करिया शेषे लागिला नाचिते। तो इस प्रकार महाप्रभु क्रंदन करते हुए और आनंद में जोर जोर से नाचने लगे। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ कि समय थोड़ा कम है ना। गाई तेला गीला मुकुंद आदि भक्त गण, निज वेशे मत्ता नाचे श्री शची नंदन। तो मुकुंद और जितने भी भक्त थे वो गाते हैं, जैसे शची माता के पुत्र श्रीनिमाई पंडित, है ना, गौरांग महाप्रभु नृत्य करते हैं। अर्बुदा अर्बुदा लोका शुनि से शने, आशिया में लीला नहीं जानी कौथा हने, है ना। अरबों अरबों लोग जो इस प्रकार से, करोड़ों करोड़ों लोग जो सुन रहे थे कि महाप्रभु काटवा आए हैं, तो सभी महाप्रभु को देखने के लिए, मिलने के लिए आ रहे थे, है ना। तो अभी थोड़ा समय की पाबंदी को देखते हुए, है ना, मैं थोड़ा इसके आगे संक्षिप्त में बता देता हूँ। आई गेस वो चलेगा आप सबको, है ना, क्योंकि लास्ट के वर्ष में पढ़ना चाहता हूँ। तो इसके बाद फिर महाप्रभु केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण करते हैं ना, और जो नाई बाल काट रहा था महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के लिए, आप सब जानते हैं, कई बार हमने चर्चा किया है इस बात पे कि महाप्रभु के केश इतने सुंदर थे ना, कि लोकनाथ गोस्वामी को भी जब पता चला कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले, वो तो सोचने मात्र से, उन्होंने देखा नहीं था महाप्रभु को, वो तो सोचने मात्र से कि उनके केश नहीं रहेंगे, हो मेरे महाप्रभु कैसे लगेंगे, क्रंदन करते करते बेहोश हो गए, बेहोश ही हो गए, अचेतन हो गए, बोले मेरे इस जीवन का क्या फायदा। फिर महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को दर्शन दिए थे कि लोकनाथ, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, है ना। तो अपने सन्यास वेश में और अपने पहले केश वाले वेश में, दोनों में महाप्रभु ने दर्शन दिए थे, है ना, लोकनाथ गोस्वामी के सपने में आकर के, क्योंकि वो तो वृंदावन चले गए थे। महाप्रभु ने पहले ही उन्हें भेज दिया था कि तुम जाओ, है ना। बाद में भूगर्भ गोस्वामी भी आए थे, लेकिन वो पहले ही चले गए थे लोकनाथ गोस्वामी, और फिर बाद में रूप सनातन आए थे। ऐसे जब गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना, देखते हैं कि महाप्रभु के केश नहीं है, तो उनसे भी रहा नहीं जाता, वो भी क्रंदन करने लग जाते हैं, क्योंकि वो परम ईश्वर है, परम भगवान है ना। तो इसलिए भगवान के सुंदर सुंदर केश देख करके उनसे रहा नहीं जाता, है ना। तो कि भगवान के केश नहीं रहेंगे, हमें उन्हें बिना केशों के देखना पड़ेगा संन्यास वेश में। तो इसलिए जो नाई था वो भी महाप्रभु के सुंदर केश देख करके उनको हटाना नहीं चाहता था, है ना। लेकिन अब क्या करे, महाप्रभु उसको आदेश देते हैं कि काटो ना, अब जब भगवान आदेश दे रहे तो क्या कर सकते हैं। तो वो नाई हाथ कांपते कांपते और महाप्रभु के केशों को काट देता है, और इस प्रकार महाप्रभु, है ना, फिर अब ये जो नाई था उसने बाद में बाल काटना ही छोड़ दिया। वो बोले कि आज से मैं बाल ही नहीं काटूंगा किसी के, मैं आज से जा करके हलवाई बनूंगा, है ना। मैं चाहे भीख मांग के रह लूंगा, लेकिन मैं आज से किसी के बाल ही नहीं काटूंगा, है ना। वो भी महाप्रभु से, श्री कृष्ण चैतन्य से इतना प्रेम करते थे। और फिर बाद में केशव भारती को महाप्रभु ने खुद ही बताया क्या मंत्र देना है ना। और फिर केशव भारती फिर महाप्रभु के कान में वही मंत्र कह देते हैं, है ना, और कहते हैं कि आपका नाम आज से श्री कृष्ण चैतन्य होगा, है ना। इसका मतलब है कि दूसरों में कृष्ण चेतना को जगाने वाले। तो इस प्रकार महाप्रभु ने मकर संक्रांति के दिन ये काटवा में जाकर के केशव भारती से संन्यास लिया था, है ना। यहाँ पे देखो, नापिता वासीला आशी सम्मुख है या खाने, क्रंदनेरा कलरा व उठिला तखने, शूरादिते नापिता से चंचारा चिकुरे, माथे हटा ना दिया क्रंदना मात्र करे। तो जब वो बार बार जा रहा था महाप्रभु को बाल काटने, तो जोर से क्रंदन करने लगा ना, और बहुत हेजिटेट हो रहा था महाप्रभु के घुंघराले बालों को एकदम काटने से पहले, है ना। और आप देखिए ना, महाप्रभु के जब हम गौर निताई के दर्शन करते हैं मंदिरों में, तो उनके कितने सुंदर सुंदर केश होते हैं, है ना, घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं। तो किस प्रकार कोई भक्त जो महाप्रभु के सुंदर स्वरूप से, अभी हमें नहीं समझ में आएगा, है ना, कि क्योंकि हमने ना कभी महाप्रभु को देखा, हम तो काम वासना से भरे पड़े हैं।
हमारा ऊपर से नीचे तक काम वासना से ही भरे पड़े। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी का पूरा जो शरीर है वो बुद्धि तत्व से बना है, ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे तक बुद्धि के बने हुए हैं, है ना। लेकिन हमें तो, हम वैसे तो पंच महाभूत के बने हैं, लेकिन हम ऊपर से नीचे तक काम वासना के शिकार है ना। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है ये कह ले तो इसलिए हमें तो समझ ही नहीं आएगा। हमने ना कभी महाप्रभु को देखा, ना हम इमेजिन कर सकते, और ना हमें महाप्रभु से थोड़ा सा भी प्रेम है। तो इसलिए हमें तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि क्या हालत हो रही होगी उस नाई की तब, है ना, जब महाप्रभु के कर्ली हेयर्स को वो काटने जा रहा था, है ना। तो भगवान के सर को भी पकड़ने से पहले वो रोने लग गया, है ना। नित्यानंद आदि करे यत भक्त गण, भूमि ते पड़िया सबे करे न क्रंदना। नित्यानंद प्रभु और जितने भी भक्त थे वो जोर जोर से रोने लगे, है ना। कि हमारे बाल काटना वो एक भौतिक बात है, लेकिन साक्षात भगवान, भगवान के बाल, है ना। तो भक्तेरा की दया यता व्यवहारी लोका, ताहारा ओ कांदिते लागिला करी शोका। तो भक्तों का तो क्या कहना, वहां पे आसपास जितने भी नॉर्मल लोग थे वो भी देख करके रोने लगे। केहा बले कौन विधि श्रीजीला संन्यासा, एता बलि नारी गण छाड़े महाश्वासा। एक जो स्त्री थी वो तो कहती है, संन्यास आखिर बनाया किसने है ना। तो ये संन्यास लेना ही नहीं चाहिए, ऐसे कह करके सबको गुस्सा आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। अगोचरे था कि सब कांदे देवा गणा, अनंत ब्रह्मांडमय हैला क्रंदना। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऊपर से लेके नीचे तक देवता भी रो रहे थे, है ना। महाप्रभु का सुंदर स्वरूप, अब संन्यास लेने के बाद भी सुंदर ही है महाप्रभु तो, है ना। क्योंकि भगवान तो हर वेश में सुंदर लगते हैं, जब वराह रूप में आते तब भी सुंदर लगते हैं, लेकिन केश में ओहो। हेना से कारुण्य रस गौरचंद्र करे, शुष्क काष्ठा पाषांडी द्रवयांतरे। तो महाप्रभु के कृपा शक्ति सेवन, कहते कि पत्थर और जो लकड़ी है, सूखी लकड़ी, वो भी पिघल जाए, लेकिन हमारा हृदय ऐसा है कि ये सब सुनने के बाद भी, गौरंगा बोलने के बाद भी, हरी हरी बोलने के बाद भी पिघलता ही नहीं है ना। और जंग भी कैसे लगे उसके ऊपर, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है एकदम। ऐ सकल लीला जीवा उद्धार कारण, ऐ तारा साक्षी देखा कांदे सर्वजना। प्रेमारसे परम चंचल गौरचंद्र, स्थिर नहे निरवधि भाव अश्रुकंपा। बोला बोला करी प्रभु उठे विश्वंभर, गाये ना मुकुंद प्रभु नाचे निरंतर। तो विश्वंभर महाप्रभु उठते हैं और सभी मुकुंद, है ना, वो महाप्रभु कहते हैं कि बोलो बोलो, है ना। तो मुकुंद फिर गाना शुरू करते हैं और महाप्रभु नृत्य करते हैं। बोला बोला करी प्रभु कराए हुंकारा, शौर कर्म ना पिता ना पारे हकरी बारा। तो महाप्रभु इतनी गर्जना करते हुए हरि बोल हरि हरि इस प्रकार से गर्जना करते हैं, है ना। कि जो नाई था वो भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। और महाप्रभु सन्यासी चूड़ामणि है ना, क्योंकि सभी सन्यासियों में भगवान जब सन्यास ले रहे तो सभी सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ है। हे नामते सन्यास करिया प्रभु धन्य, प्रकाशिला आत्मा नाम श्री कृष्ण चैतन्य। तो महाप्रभु सन्यास के बाद उनका नाम फेमस हुआ श्री कृष्ण चैतन्य, है ना। ताहारा आज्ञाया आमी कृपा अनुरूपे, किछु मात्र सूत्र आमी लिखिला पुस्तक है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैंने कुछ इसके बारे में बताने का प्रयास किया है ना। अगर करोड़ों वेद व्यास साथ में मिल जाए तो वो भी इस कथा को नहीं कह सकते, है ना। मैंने तो जितना मुझे समझ में आया, जितना जिसकी शक्ति होती है वो उतना बता सकता है, तो उतना मैंने बताया। ऐ मते मध्य खंडे प्रभु रसन्यास, ये कथा सुनीले हया चैतन्य रदास। तो मध्य खंड का ये जो अध्याय पढ़ता है कि कैसे महाप्रभु ने सन्यास लिया, तो वो चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाता है ना। मध्य खंडे ईश्वरेरा संन्यास ग्रहण, इहार श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु के सन्यास की कथा सुनने से क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम धन, द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना। जो कि ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि चाहते इतनी करोड़ कठोर कठोर तपस्या करते हैं जिस भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए, वो कृष्ण प्रेम कैसे मिल जाएगा ये कथा सुनने मात्र से।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा दुई प्रभु एवांछा इह ये ना पाशारी कभू। तो कहते हैं कि हे कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, आप मेरे प्राण हैं और मेरी बस यही आशा है कि मैं कभी आपको भूलूं ना, है ना। भक्त जो है वो मृत्यु से नहीं डरता। भक्त जो है वो इस बात से डरता है कि मैं मृत्यु के समय गौर निताई को भूल ना जाऊं, या कभी भी मैं अपने इष्ट देव को भूल ना जाऊं। हेना दीना हाईवे की चैतन्य नित्यानंद, देखी भावेष्टिता चतुर्दिके भक्त वृंदा। कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी आंखों से गौर निताई को उनके पार्षदों के साथ, उनके भक्तों के साथ देख पाऊंगा। हमारा प्रभुरा प्रभु श्री गौरा सुंदर, ए बड़ा भरोसा चित्ते धरि निरंतर। तो मैं अपने मन में ये क्या कहते हैं भरोसा, है ना, भरोसा करते हुए अपने चित्त में धारण करते हुए निरंतर हमेशा मैं अपने हृदय में ये भरोसा धारण करते हुए मानता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु मेरे प्रभु के प्रभु है। अब देखिए फिर से शिला वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं गौर लीला, लेकिन फिर ले दे के नित्यानंद प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, है ना, निताई स्तुति पे पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं कि गौर सुंदर तो मेरे प्रभु के प्रभु है ना, निताई है मेरे प्रभु और उनके प्रभु है महाप्रभु। तो यही भरोसा मेरे हृदय में है कि अगर मैं निताई दास हो जाऊं तो गौर दास तो हो ही जाऊंगा, है ना, महाप्रभु मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे पढ़िए। मुखे न ये जना बोले नित्यानंद दासा, से अवश्य देखी बेका चैतन्य प्रकाशा। तो जो भी अपने मुख से ये कहता है कि मैं निताई दास हूँ, है ना, मैं नित्यानंद प्रभु का दास हूँ, मैं नित्यानंद प्रभु का सर्वेंट हूँ, तो उसको निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे, है ना। क्या मुखे न ये जना भले नित्यानंद दास, से अवश्य देखी बेका चैतन्य प्रकाश। अवश्य देखी वे ना, अवश्य रक्षी वे। तो जो भी एक अपने मुख से बोल दे कि मैं निताई दास हूँ, महाप्रभु खुद उसे दर्शन देने आएंगे, है ना। तुम निताई दास हो, मैं दूंगा तुम्हें दर्शन। चैतन्य प्रियतम नित्यानंद राया, प्रभु भृत्य संग ये ना छाड़े माया। तो निताई महाप्रभु को बहुत प्रिय है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मैं कभी भी इस प्रकार महाप्रभु के, है ना, जो सर्वेंट है उनके एसोसिएशन से, उनके संग से कभी भी वंचित ना हो। क्योंकि जिस प्रकार बलराम जी कृष्ण को इतने प्रिय है ना, और लक्ष्मण जी राम जी को इतने प्रिय हैं, शेषनाग जी विष्णु जी को इतने प्रिय है, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को प्रिय है ना। किसी भी लीला में, चाहे कृष्ण लीला हो, राम लीला हो, विष्णु लीला हो, गौर लीला हो, ऐसा कोई समय नहीं रहता कि बलराम या नित्यानंद एक ही है। नित्यानंद बलराम, हलधर बलराम, है ना, नित्यानंद राम कभी भी कृष्ण के साथ या महाप्रभु के साथ या भगवान के साथ ना रहे, है ना। जहाँ पे सेव्य भगवान होते हैं वहाँ सेवक भगवान होते ही होते हैं। सेव्य भगवान के जाने से पहले सेवक भगवान पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हर लीला में महाप्रभु को निताई बलराम बहुत प्रिय है ना। तो इसलिए अगर हम ये कह दें कि मैं बलराम का, है ना, निताई का दास हूँ, तो महाप्रभु खुद हमें अपना मान लेंगे, है ना, कि ये बलराम जी का है, ये निताई का है, अब ये मेरा हो गया। जगत तेरा प्रेम दाता है ना नित्यानंद, ताना हया ये ना भजो प्रभु गौरचंद्र। तो निताई क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में प्रेम का वितरण करते हैं, है ना। प्रेमेर वन्या लोया निताई, आइला गौड़ा देशे, है ना। निताई तब पूरी से महाप्रभु के ऑर्डर पे प्रेम लेकर के और गौड़ देश आए थे। गौड़ मतलब यही जो, है ना, वेस्ट बंगाल का जितना भी एरिया उसको गौड़ देश बोलते हैं। इसलिए हमारा जो संप्रदाय का नाम है क्या है, गौड़ीय वैष्णव, है ना। तो गौड़ देश में लेकर के आए थे ये प्रेम धन। तो इसलिए मुझे, है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं आराधना करूं निताई के थ्रू। ताना हैया ये ना भजो प्रभु गौरचंद्र, मैं महाप्रभु की आराधना करूंगा लेकिन निताई के थ्रू। संसारेरा पार हया भक्ति रसागरे, ये डूबी बे से भजू का निताई चांदेरे। ये मैंने कई बार वर्ष आपको शेयर भी करे, है ना। बहुत सुंदर है। आप ये नित्यानंद त्रयोदशी के लिए सेव कर सकते हैं या नॉर्मली भी, है ना, भगवान की स्तुति करने के लिए। तो क्या कहते हैं, संसारेरा पार हई भक्तिरा सागर है। अगर आप चाहते हो कि आप इस संसार सागर से पार करके और भक्ति सागर में डूबो, इस संसार सागर में तो गोते लगा ही रहे, इसको छोड़ करके अगर आप भक्ति सागर में डूबना चाहते हो, अगर डूबना चाहते हो तो क्या करो, कुछ नहीं करना। ये डूबी बे से भजू का निताई चांदेरे। आप अगर ऐसा करना चाहते हो
तो भज नीताय नीताय, निताय भजो भाई, नीताय नीताय, निताय भजो भाई, निताय भजिले गौर पाबे, निताय भजिले गौर पाबे, भज नीताय नीताय, निताय भजो भाई। यही बोलते शिला वृंदावन दास ठाकुर, है ना, जो कि खुद डायरेक्ट डिसाइपल है नित्यानंद प्रभु के। तो कहते हैं कि अगर आप इस संसार सागर से पार करके भक्ति सागर में डूबना चाहते हो, जस्ट डू वन थिंग, वर्शिप निताई, और कुछ करना ही नहीं, है ना, बोलो निताई, भजो निताई और दूसरों को भी निताई के बारे में बताओ, है ना। तो हमारे आचार्य तो यही कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद भी, है ना, शिला जयपताका स्वामी महाराज, वो हर जगह जा करके और गौर निताई का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, सबको गौर निताई का नाम लेने के लिए, ओ 9 से भी ऊपर घुस गए, है ना, सबको गौर निताई का नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। बस वही है ना, काष्ठेरा पुतलिये ना कुहा के ना चाया, ऐ मता गौरा चंद्र मोरे ये बोलाया। तो कहते कि मैं तो सिर्फ महाप्रभु के हाथ में काष्ठ की एक पुतली हूँ, ना, लकड़ी की एक पुतली हूँ बनी हुई। जैसा मेरे मास्टर मुझे नचाते, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नचाते, वैसे वैसे मैं नाचता हूँ। पक्षी ये ना आकाशेरा अंत नहीं पाया, यत शक्ति था के तथा दूर युडी आया, है ना। एक जो पक्षी होता है वो कभी आसमान की जो सीमा है वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जहां तक उसकी शक्ति उसे अलाउ करती है वहीं तक जा सकता है। ऐ मत चैतन्य कथार अंत नाई, यार यथा दूर शक्ति सवे तथा गाई, है ना। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, इसलिए कोई उसे उतना ही बता सकता है जितना उसका स्ट्रेंथ हो। इसलिए मैंने तो कुछ बताया नहीं, मैं तो सिर्फ जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने बोला है उसी को पढ़ रहा था, है ना, क्योंकि मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं कुछ भी गौर कथा बोलूँ, निताई कथा बोलूँ, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जना, वृंदावन दासता छुपद युग गणा, आनंद लीलामय विग्रह, हेमा भादुयच्छवि सुंदरयाय, तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। ओके, हरे कृष्णा। सो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा समय को देखते हुए थोड़ा बाद में जल्दी करना पड़ा, है ना। आप सबका धन्यवाद कि आप मुझे टॉलरेट करा, है ना। मैं ऑलरेडी समय से लेट आया और अभी भी 9 से ऊपर हो चुके हैं और आप झेल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण किया था, है ना। तो चैतन्य निताई कथा, है ना, सुनीले हृदय व्यथा, चिरतरई आया सुनिश्चित, ये चैतन्य निताई की कथा को सुनने मात्र से हृदय में जितनी भी ग्रंथि है, जितनी भी व्यथाएं हैं, वो ऐसी चली जाएंगी, है ना। तो इसलिए ओके, एनी कमेंट और क्वेश्चन, एनी फीडबैक टू शिला वृंदावन दास ठाकुर हम तो क्या ही फीडबैक देंगे, है ना। कोई किसी को पॉइंट अच्छा लगा, कोई कुछ बताना चाहते, या एंड कर। ये हार्दिक प्रभु। प्रभु का ये जो मायावादी से वो बोलते भी है कि महाप्रभु ने मायावादी से क्यों संन्यास दीक्षा ली, है ना। तो एक्चुअली उस टाइम ईश्वरपुरी जी से महाप्रभु ने दीक्षा ली थी, हरिनाम दीक्षा, या उस टाइम हरिनाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा कोई अलग अलग नहीं होती थी, एक ही होता था, वो तो प्रभुपाद ने अलग करा है ना। तो इसलिए महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ली थी। तो संन्यास ऐसे, मतलब एक सन्यासी से मेनली लेना होता है संन्यास ऑर्डर, है ना। तो वो इतना मैटर नहीं करता कि किन से लिया जा रहा है ना। जैसे शिला प्रभुपाद ने भी, मतलब उन्होंने गौड़ीय वैष्णव से ही लिया है, बट शिला प्रभुपाद ने शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से नहीं लिया था संन्यास, है ना। क्या नाम है, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से लिया था ना, नहीं सही नाम बोल रहा हूँ ना। तो शिला प्रभुपाद ने उनसे संन्यास ग्रहण किया था, है ना। तो इसीलिए महाप्रभु ने भी जो संन्यास ऑर्डर लिया था वो उनसे, है ना, एज अ फॉर्मेलिटी थी सिर्फ, और वो भी, है ना, महाप्रभु के जो पार्षद है हम कहाँ उनको अपने तुच्छ बुद्धि से समझ पाएंगे ना। यही तो बताया कि महाप्रभु की लीला
तो महाप्रभु ने पहले ही उनको इंस्पायर कर दिया था। ये आया था हार्दिक प्रभु, आप शायद लीव हो गए होगे। महाप्रभु ने पहले ही उन्हें इंस्पायर कर दिया था कि क्या मंत्र देना है, क्या नाम देना है। तो महाप्रभु के इशारों पर नाच रहे थे केशव भारती तो सिर्फ, है ना, कि किसी ना किसी ने तो संन्यास ऑर्डर लेना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु ने उनको पहले इंस्पायर कर दिया था कि तुम्हारे मुख से ये नाम निकलेगा, मेरे कानों में जाएगा, होगा ना। तो ये था महाप्रभु ने जो खुद नाम चाहिए था। वो महाप्रभु का नाम चाहिए क्या था, वो हमारी तरह थोड़ी है कि मुझे दीक्षा के बाद ये नाम चाहिए था, नहीं। वो तो परम भगवान है, ईश्वर है, स्वराट है ना। तो महाप्रभु ने खुद ही उन्हें इंस्पायर करा कि ये नाम बोलो। तो केशव भारती ने फिर वही नाम बोला, है ना, महाप्रभु के कान में कि श्री कृष्ण चैतन्य। ओके, ठीक है। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हाँ, एक चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा मुझे जो आज जिनको लेट हो रहा है वो प्लीज़ लीव कर सकते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर करता है वो ये बात है कि उनको इंग्लिश कई बार नहीं समझ में आती, और मैं पता नहीं अब क्या करते हैं, कैसे आते, क्यों आते हैं, लेकिन इंग्लिश क्लास में भी वो कई बार होते हैं, है ना। और इंग्लिश क्लास में भी ये भी नहीं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं तो लीव कर दे, नहीं, मतलब उन्हें रहता है कि कुछ तो बीच में हिंदी में बोलेगा। तो अंत तक रहते हैं, है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहते हैं कि कोई नहीं और शायद क्या पता, है ना, छुपे रुस्तम वो उन्हें इंग्लिश समझ में भी आती हो, क्या भरोसा लेकिन जो भी है, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि कोई कुछ भी चर्चा हो रहा हो इंग्लिश में भी हो रहा हो तो आ जाते हैं, है ना। और सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, और नाम जप करते हैं। एक बार तो मैं उनके घर पे था, तो मेरा अलार्म बजा नहीं और मैं उठने में लेट हो गया, और नानी मेरे से पहले उठ करके और मुझे कानों में आवाज़ आई, हरे कृष्णा, है ना। और नानी कह रही कि उठ जा, है ना, सुबह हो गई। और मैं देख रहा हूँ कि सूरज उग चुका है ना, मतलब थोड़ी 6 साढ़े 6 हो चुके हैं। और नानी पीछे से नहा धो के एकदम तिलक लगा करके रेडी, पता नहीं तिलक तो लगाया था कि नहीं, और इस प्रकार नाम जब भी हो गया, और मुझे बता रहे हैं कि क्या खाएगा, है ना। मैं यूँ नींद में देख रहा हूँ ऐसे। तो मतलब कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, हरि नाम करते हैं, है ना। तो इस उम्र में भक्ति में आना और फिर इस प्रकार टिके रहना बहुत मुश्किल है, और उनके आसपास का जो संग है वो भी अनुकूल नहीं है ना। अब जो सत्य है वो है, तो उनके आसपास का जो संग है वो इतना अनुकूल नहीं है, तो संग के वजह से ही भक्ति गिरती है ना। अगर संग खराब है तो भक्ति गिरेगी ही गिरेगी, अगर एसोसिएशन खराब है ना। मैंने मतलब हम कितने ही लोगों को देखते हैं, है ना, कि भक्ति में आते हैं लेकिन संग खराब होने की वजह से छोड़ देते हैं, है ना। जो किसी टाइम पर भक्ति किया करते थे वो फिर कभी पता नहीं किस हद तक चले जाते हैं, है ना। मदिरा पान करने लग जाते हैं, मांस खाने लग जाते हैं, सिर्फ संग के प्रभाव से, है ना, कि गलत संग में पड़ गए तो फिर गई नैया पानी में, है ना। तो मतलब इस गलत संग का मेरा ये मतलब है कि उनके आसपास कोई भक्ति नहीं कर रहा, कोई हरिनाम नहीं कर रहा, है ना, लेकिन स्टिल ऐसे कंडीशन में रहते हुए भी वहाँ पर हरिनाम कर पाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो डेली हमें नानी जी अपना संग देते हैं, है ना, और इस प्रकार हमें इंस्पायर करते हैं कि प्रहलाद महाराज की तरह, मैं नहीं कह रहा राक्षसों के बीच, है ना, लेकिन कोई भक्ति नहीं कर रहा और ऐसे संग में, है ना, जहाँ पे कोई हरिनाम नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हमारे अंदर इंस्पिरेशन तभी आती है जब हम देखते हैं कि आसपास इतने सब हरिनाम कर रहे हैं। अगर हमारा संग इस प्रकार से खराब हो जाए कि कोई नहीं हमारे आसपास फिजिकली प्रेजेंट, वो भी इस उम्र में कि जो ना हरिनाम कर रहा है ना कुछ, और वो इंस्पायर कर रहे कि आप हरिनाम, है ना, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्या रखा है ये सब नाम जप वगैरह करने में, थोड़ा मौज मस्ती करो, है ना, उस कंडीशन में रहते हुए भी। तो मैं जैसे कल भी कह रहा था, है ना, कि वैसे तो हम सबकी ही मृत्यु बहुत करीब है ना, और अ, कभी भी किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है ना। तो हमें अपने लिए भी ये सब ध्यान में रखना चाहिए, है ना, कि इसलिए अंत ही नारायण स्मृति, हमारी जीवन की डोर बस एक ही बात पे टिकी हुई है कि अंत में नारायण का, कृष्ण का, निताई का स्मरण हुआ कि नहीं हुआ। हमने किसको कितना इम्प्रेस करा क्या नहीं करा, कुछ मैटर नहीं करेगा अंतिम समय में, है ना। कोई अंतिम समय में ये नहीं पूछेगा कि तुमने, है ना, उनकी दिल की बात रखी थी कि नहीं रखी थी ना, है ना। सिर्फ और सिर्फ नारायण का स्मरण किया कि नहीं किया। अजामिल के केस में देख लीजिए, अजामिल के 10 बच्चे थे, है ना। अजामिल जो उनके वाइफ थे, है ना, एक प्रोस्टिट्यूट थे, और वहां पे विवाह करके कुछ नहीं, है ना, वो तो यमदूत लेने आ गए थे, बस उन्होंने अपने बच्चे को पुकार दिया नारायण, इसलिए बच गए, है ना। तो इसलिए अंतिम समय में बस एक ही बात है कि हमने नारायण का स्मरण करा है या नहीं, है ना। तो इसलिए हम आज नानी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनसे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं,
है ना? और उन्हें आशीर्वाद दे तो नहीं सकते, है ना? आप में से लेकिन जो कोई वरिष्ठ भक्त है, तो आप दे सकते हैं, है ना? तो उन्हें आशीर्वाद की वो क्योंकि भक्ति में वरिष्ठ उम्र की बात मैं नहीं कर रहा, है ना? तो उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। मतलब उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं स्पेशली निताई से, है ना? कि वो और ज़्यादा भक्ति में एडवांस करे क्योंकि भक्ति में ऐसा कोई स्तर नहीं होता जब पूरी तरीके से एडवांसमेंट हो चुकी है ना? और जितना एडवांस करते ही जाए और मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूँगा ना कि वो आप ऐसी प्रार्थना करें कि वो दीक्षा के लिए भी एलिजिबल हो जाए, है ना? कि वो गुरुजनों से दीक्षा लेकर के और अपने जीवन को और सफल बना सके। बाकी सफल तो हो ही गया, हरिनाम ले रहे हैं इस प्रकार, है ना? पर और ज़्यादा सफल हो जाए, है ना? कि हर प्रकार से जो भी नियम वगैरह है उनका पालन करके और दीक्षा लेकर के और उनका नाम धन्ना देवी से दामोदर देवी हो जाए, है ना? और इस प्रकार वो भगवान दामोदर के नित्य सेवा में, है ना, चले जाए। तो ओके, सो उन सब के लिए कह रहा हूँ, है ना, नानी जी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबके लिए और नानी जी के लिए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबकी जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।